बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले स्मॉग की बात करें तो सुबह और दोपहर के औकात की निस्बत शहर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया कमी से कम होकर 174 की सतह तक नीचे आ गया। लाहौर वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर 5वें नंबर पर बराजमान है। आने वाले दिनों में आलूदगी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। जी सुहेल। देखें, अगर लाहौर में आलूदगी के हवाले से इस वक्त बात की जाए तो इस वक्त सूरत हाल सुबह की निस्बत कदरे बेहतर है कि सुबह के औकात में तो लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 400 से भी तजावुज़ कर गया था। मतलब सूरत हाल काफ़ी ख़राब रही, लेकिन उसके बाद फिर दोपहर के औकात में ये कदरे कम होकर तकरीबन 300 से भी नीचे आ गया। और इस वक्त की अगर बात की जाए तो जो लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 174 रिकॉर्ड किया जा रहा है। मतलब सूरत हाल इस वक्त कदरे बेहतर है। और अगर इसके करीबी शहर नई दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पर भी सुबह के औकात में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 800 रिकॉर्ड किया गया था। मतलब इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल थी। और सुबह से लेकर अब तक जो नई दिल्ली है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त है। और इस वक्त दिल्ली का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 232 रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिल्ली के मुकाबले में तो लाहौर की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। और अगर लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाकों की बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है 451 वो रावी रोड पर इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सांदा रोड पर ये 351 है। और इसी तरह शहर के दीगर इलाकों में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन ये है कि हालात अभी इस वक्त तो काफ़ी बेहतर हैं। अब अगर आने वाले वक्त की बात की जाए तो इस हवाले से जो महकमा मौसमियात के हुक्काम हैं उनका ये कहना है जी कि चूँकि माह नवंबर के दौरान आगे तो कोई बारिशों का सिस्टम एक्सपेक्टेड नहीं है। मतलब ये पूरा महीना तकरीबन खुश्क ही गुज़रने का इम्कान है। तो ऑब्वियसली अगर ये बारिश वारिश नहीं होगी तो फिर स्मोक की शिद्दत में इजाफे के जो इम्कानात हैं उनको भी रद्द नहीं किया जा सकता। ये सूरत हाल है जी। आने वाले दिनों के हवाले से जहन में रखिएगा कि हालात कदरे ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए बार बार जो हम अपने नाज़रीन से अपील करते हैं, तिबी माहिरीन भी यही मशवरा देते हैं कि मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें। और अगर स्मोक की शिद्दत कम हो तो भी मास्क का इस्तेमाल हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। और बहुत सारी ऐसी मुश्किलात जो स्मोक की वजह से, आलूदगी की वजह से हमारी सेहत के लिए पैदा हो सकती हैं, उनसे हमें सेफ़ रखता है। बड़ी छोटी सी एहतियात है, मामूली सी एहतियात है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तनाजुर में हम भी मुसलसल जो है मास्क का इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं। और अलबत्ता ये है कि नवंबर के बाद उम्मीद है कि सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो फिर उसके बाद दोबारा से मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो उसी तरह अंजाम दीजिएगा जिस तरह आलूदगी की आमद से पहले आपका अंजाम देते शुक्रिया थे। सुहेल। पंजाब की 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। सेशन मोहम्मद हारून को गुजरावाला से टोबा टेक सिंह तैनात कर दिया गया, जबकि सेशन जज जजीला आसम को लाहौर लिया तैनात किया गया। तब्दील होने वाले जजेस को 17 नवंबर तक ओहदों का चार्ज संभालने का हुक्म दिया गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब की 2 डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। सेशन मोहम्मद हारून को गुजरावाला से टोबा टेक सिंह तैनात कर दिया गया, जबकि सेशन जज जजीला आसम को लाहौर लिया तैनात किया गया है। तब्दील होने वाले जजेस को 17 नवंबर तक ओहदों का चार्ज संभालने का हुक्म भी जारी हुआ है। शेर अली खान को चेयरपर्सन पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तर्जुमान महकमा हाउसिंग का कहना था कि शेर अली खान अटक के हल्का PP 4 से मेंबर सूबाई असम्बली हैं। मजीद जानते हैं जैनुल आबदीन से। जैन, बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर ये अहम ओहदे पर तैनाती कर दी गई है, जिसमें शेर अली खान को चेयरपर्सन पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी मुकर्रर कर दिया गया है। हाल ही में पंजाब असम्बली की और कबीना से मंजूरी के बाद पंजाब में ये नई अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया था, जिसके तहत पंजाब भर में जो वासाज हैं उनका क़याम अमल में लाया जा रहा है। आज वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें अटक के हल्का PP 4 से मेंबर सूबाई असम्बली शेर अली खान को जो चेयरपर्सन पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी है वो मुकर्रर कर दिया गया है। ये तैनाती पंजाब वासा एक्ट 2025 की दफ़ा 1(4)B के तहत अमल में लाई गई। जी ठीक है जैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
वासा का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बिलिंग करने से मुतालिक फैसला। नॉन वासा सर्विस एरिया में भी इमलाक मालिकान से सीवरेज और वाटर सप्लाई का बिल वसूल किया जाएगा। जहां नया कनेक्शन लगेगा, इमलाक से तयशुदा टैरिफ के मुताबिक बिल वसूल किया जाएगा। पानी और सीवरेज का बिल वसूल करने के लिए मंसूबा मुकम्मल होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। जैन, इस मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। जो इस वक्त लाहौर भर में लाहौर डेवलपमेंट पैकेज फेज 2 के तहत तरक्याती काम किए जा रहे हैं, इस हवाले से वासा ने एक नया बिलिंग मॉडल मुतारफ करवा दिया है कि जहां पर नया सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम बिछाया गया है, ये मंसूबा मुकम्मल होने से कबल ही जो घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के कनेक्शंस हैं वो किए जाएंगे और वहां के मुकीनों से तयशुदा टैरिफ के मुताबिक बिल भी वसूल किया जाएगा। माजी में नॉन वासा सर्विस एरियाज में रिहायशियों से पानी और सीवरेज के बिल वसूल नहीं किए जा रहे थे, ताहम अब मंसूबे के तहत इन इलाकों को भी बिलिंग नेटवर्क में शामिल करने का फैसला किया गया है। पानी और सीवरेज के बिल वासा के मौजूदा टैरिफ के मुताबिक वसूल किए जाएंगे। इस मंसूबे के तहत 132 किलोमीटर तवील इलाके में जदीद सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम बिछाया जा रहा है, जबकि मजमूई तौर पर शहर की 2 लाख गलियों में नया नेटवर्क बिछाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 की तकमील से वासा के नेट बिलिंग निज़ाम में 2 लाख नए सार्फिन का इजाफा होगा और इस फैसले से इदारे की आमदन में भी इजाफे की तवक्को की जा रही है। जी ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ज़ेर एहतमाम ट्रेन द ट्रेस प्रोग्राम का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर लेस्क्यू में इनेकाद। तरबियत का मकसद लेस्क्यू अमले की पेशा वराना सलाहियतों और काम के दौरान हिफाजत के उसूलों से आगाही फराहम करना था। अमले की तरबियत 10 से 12 नवंबर तक जारी रहेगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने तरबियत मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन में असनाद तकसीम की। तफसीलात जानेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइएगा। जी बिल्कुल, एशियन डेवलपमेंट बैंक के ज़ेरे तमाम ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम रीजनल ट्रेनिंग सेंटर लेस्को में जो है वो मुनक्कद हुआ। ये 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप थी। तरबियत का मकसद लेस्को अमले की पेशा वराना सलाहियतों और काम के दौरान हिफाजत के असूलों से आगाही फराहम करना था। तरबियत 10 से 12 नवंबर 2025 तक ADB OHS कंसल्टेंट अफशान सईद की ज़ेर निगरानी जो है वो मुनक्कद हुआ। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने तरबियत मुकम्मल करने वाले शुरका में जो है वो सनात तकसीम की। CEO लेस्को ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, HSE डिपार्टमेंट लेस्को और RTC इंतजामिया की काशों को सराहा। इस हवाले से उनका कहना था कि तरबियती प्रोग्राम महफूज और पेशा वराना माहौल को फरोग देने में संगमील है। मुसलसल सीखना और सलाहियतों में इजाफा इदारे की कारकर्दगी के लिए बहुत जरूरी है। सेफ्टी जो है वो बहुत जरूरी है और जैसे अहम मौजूआत को खास तौर पर HSE डिपार्टमेंट लेस्को के लिए ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया है। RTC मुलाजमीन की इस्तेदादकार बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। उनका तकरीब में जो है वो HRD लेस्को मासूमा आदिल, DG एडमन उमा चीमा, डायरेक्टर सेफ्टी फवाद खालिद और प्रिंसिपल RTC मेजर औरंगजेब तनवीर समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। जी ठीक है फहद, आपका शुक्रिया। नाबीना अफराद का मॉल रोड चेरिंग क्रॉस पर तीसरे रोज भी धरना जारी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, लाहौर में नबीना अफराद का जो धरना है माल रोड पे तीसरा रोज है, जबकि 2 रोज कबल उससे 2 रोज कबल जो सा ये प्रेस क्लब के बाहर थे। मुतालबा के 5-6 मुतालबा थे, जिनमें इनका जो एक तो कोटा बढ़ाया जाए, 3 से 5% किया जाए पूरे पंजाब के अंदर, और उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां हैं उसको ख़त्म किया जाए ताकि उनको कंफर्म किया जाए। दूसरी जानिब इनका ये मुतालबा था कि जो इनको मुराद दी जाती है वो बहुत कम है। इस हवाले से इन्होंने जो महकमा बैतुल माल इनसे वादा किया था शौकत भट्ट साहब ने, जब इन्होंने 6 महीने पहले यहाँ पे धरना दिया, उस सूरत के अंदर इनको कहा गया था कि इनका मसला अक्टूबर तक हल हो जाएगा, लेकिन मसला जू का तू रहा और ये दोबारा फिर इन्होंने लाहौर की सड़कों का रुख किया। माल रोड, अगर मेरा जिशान कैमरा मैंने आपको चारों तरफ से दिखाए तो चेरिंग क्रॉस है, पंजाब असेंबली हाल रोड से आने वाली ट्रैफिक डाइवर्ट की गई है टू वर्ड जो अफवा कॉलेज है उस साइड से जा रही है, और वो आगे से होती हुई नई बिल्डिंग पंजाब असेंबली से इसको डाइवर्ट किया जा रहा है। जबकि अगर जो ट्रैफिक इस साइड से आने वाली है उसको CCP ऑफिस से जो सा वो डाइवर्ट किया जा रहा है, और उससे आगे ये ट्रैफिक जो सी आपको निशान दिखा रहा होगा कि डाइवर्शन लगाई गई है और सीधा गंगाराम हॉस्पिटल की तरफ जा रही है, और एक जानिब जो सी है वो जो सा टाउन हॉल की तरफ ट्रैफिक जा रही है। ये मसला क्योंकि जू का तू है
ट्रैफिक पुलिस ने तो प्लान रखा हुआ है इनके लिए, लेकिन लाहौर पुलिस ने अभी तक इनको यहाँ से हटाया नहीं है। अभी ये माइक पे ऐलान कर रहे थे कि जो नाबीना अफराद रात को होटलों में चले जाते हैं या आराम गाहें जो हुकूमत की बनवाई गई है उसमें जा रहे हैं, वहाँ पे ना जाएं, बल्कि उनको यहीं पे खाना भी दिया जा रहा है। और उनका ये भी कहना है माइक के जरिए कि जो शख्स आराम गाँव में या होटलों में ठहरेगा वो इनकी एहतजाज का हिस्सा नहीं रहेगा। आज हमने देखा है कि इनकी तादाद कुछ पिछले दिनों की निस्बत ज़्यादा हुई है। कुछ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लोग नाबीना अफराद आना शुरू हो गए। इस हवाले से देखते हैं कि मज़ीद शुबा बैतुल माल जो है जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिन्होंने इन नाबीना अफराद के लिए कुछ करना है, क्या उन्होंने पंजाब कैबिनेट से मंजूरी करवा ली है, क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन हुआ है जिससे ये एग्री हो जाए और यहाँ के दिया जाने वाला जो धरना माल रोड पे वो ख़त्म हो। आपका शुक्रिया मोहम्मद अली।